मेरे पापा वो एक नॉर्मल लेबर हैं और हम बहुत ही ना लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। इतने बड़े सपने कभी थे नहीं हमारे। हमेशा बोलते थे कि हमारे जो सीनियर है वो इंजीनियर हैं और आज उनके घर में इंजीनियर है। और वो तो मैंने टियर 3 कॉलेज से बीटेक किया है। कॉलेज के टाइम में बिल्कुल कोडिंग नहीं करी हुई थी, ठीक है, इनको कोडिंग से डर लगता था। 8 महीने कोडिंग करने के बाद भी लग रहा था कि कुछ नहीं किया, छोड़ दो ये फील्ड। टियर 3 कॉलेज है आपका एक्सपीरियंस नहीं है, रिजेक्शंस ही रिजेक्शंस। अप्लाई तो मैंने 200 प्लस में किया होगा। मैं तैयारी किए जा रही थी एंड एकदम से मुझे गूगल अप्रोच कर लेती है अप्रैल में। हाय गाइस, आई एम निशांत सर, वेलकम बैक टू द चैनल सर। आज की वीडियो में हमारे साथ है आंचल शर्मा। इनकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब इन्होंने स्टार्ट किया था 1.8 लाख पर ईयर से, पर मंथ नहीं, पर ईयर से। एंड करेंटली शी इज अर्निंग इतना इन अ मंथ, मतलब 25 प्लस का इनका पैकेज है। अब इनकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, मतलब शी नेवर वांटेड टू डू इंजीनियरिंग, शी नेवर वांटेड टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड वहाँ से लेके अब अर्निंग 25 लाख पर ईयर काफ़ी क्रेजी है। तो पहले उनका इंट्रोडक्शन उन्हीं से लेते हैं, फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे। So hi everyone, I'm Achal and I'm currently working as a software engineer at PayPal. So basically, I am from Meerut, Uttar Pradesh, like a village in Meerut. मैं मेरठ से हूँ और गांव तो मेरा किसी ने नहीं सुना होगा। तो मैंने टियर 3 कॉलेज से बीटेक किया है और मेरे कॉलेज का नाम भी आई डोंट थिंक विद्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कि किसी ने सुना होगा। सो मैंने अपनी जर्नी को शुरू किया था HCL से। सबसे पहली जो मैंने कंपनी ज्वाइन की थी वो HCL थी एज एन एनालिस्ट, जो कि मैंने ऐसे ही ऑफ कैंप, मतलब बेसिकली क्या होता था कि थर्ड पार्टी के थ्रू मैं वो गई थी वहाँ पे। तो HCL में कोई परमानेंट जॉब भी नहीं थी, थर्ड पार्टी को मैंने ज्वाइन किया था एंड वहाँ से फिर आई गॉट स्टार्टेड। तो पहला तो यही है। उसके बाद फिर मैंने सैवी को ज्वाइन किया। सैवी को लाइक 2 इयर्स बाद एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन किया। तो यहाँ पे मेरा करियर ट्रांजिशन था ये, एंड नाउ आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पेपाल। काफ़ी सही। तो यार आप अपने कॉलेज की जर्नी बताओगे, लाइक कॉलेज से जब आपने HCL ज्वाइन किया तो उसके बीच में क्या क्या चीज़ें हुई जिसकी वजह से आपने HCL ज्वाइन किया? सो कॉलेज में टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को कभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना नहीं था, क्योंकि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। और UPSC का एक ऐसा क्रेज होता है कि जब आप कॉलेज में होते हो तो आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स सब आपको सजेस्ट करते हैं UPSC करो। बट मेरा खुद से था टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट फिर भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर कभी नहीं सोचा था। लेकिन देन आई हैड सम पर्सनल रीजंस, आई हैड सम इंसिडेंट हुआ कुछ ऐसा कि जिसकी वजह से मेरे को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा। एंड द वेरी लास्ट मोमेंट, बिल्कुल लास्ट में 2019 में मैंने HCL को लिया, और वो भी एज अ थर्ड पार्टी HCL को ज्वाइन किया 1.8 लाख के पैकेज पे। तो HCL में मेरी कोई परमानेंट जॉब भी नहीं थी। इट वाज लाइक कि वो जो होती है ना थर्ड पार्टी पे HCL हायरिंग करती है, तो पैसे वाली जॉब मैंने शुरू किया था HCL में। ओके। तो मतलब आपने HCL में काम किया, आपने HCL में कितने टाइम काम किया, एंड फिर उसके बाद जो सभी वाला पूरा आपका एक्सपीरियंस था, वहां तक आप कैसे पहुंचे हो बताओगे? तो स्किल्स आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम लोग जानते ही हो। एंड मैं तुम्हें बताऊं कि काफ़ी अमेजिंग क्रेजी ऑफर चल रहा है, ठीक है, एक गिव अवे चल रहा है जहाँ पे तुम्हें बहुत अमेजिंग कोर्सेज रिलेटेड टू कोडिंग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ ₹1 में मिल रहे हैं। तो तुम बिलीव नहीं करोगे, राइट। टेक्स्टबुक जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एक मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है, उन्होंने एक नया ऐप लॉन्च किया, इसका नाम है स्किल अकेडमी बाय टेक्स्टबुक। स्किल अकेडमी बाय टेक्स्टबुक तुम्हें मिनी कोर्सेज ऑफर कर रहा है सिर्फ ₹1 में, जो मैंने तुम्हें बताया कोडिंग रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिलेटेड काफी सारे हैं। तुम जाके ऐप पे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। तो इस चीज का एडवांटेज लेने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐप स्टोर पे जाना है, वहां पे तुम्हें सर्च करना है स्किल अकेडमी बाय टेक्स्टबुक एंड उस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद तुम्हें क्या करना है, साइन अप कर लेना है। साइन अप करने का जो प्रोसेस तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एंड साइन अप करने के बाद तुम्हें लिस्ट दिख जाएगी जहां पे तुम्हें जो सारे मिनी कोर्सेज होंगे वो सिर्फ ₹1 में मिल रहे होंगे, जो तुम एनरोल कर सकते हो किसी में भी। तो वैसे तो ये ऑफर सिर्फ 10, 11, 12 के लिए है, बट आज यू आर माई व्यूअर्स, तो मैंने टेक्स्टबुक के साथ बात करके ये ऑफर एक्सटेंड करा दिया है। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आफ्टर 12th जनवरी, यू कैन यूज माई कूपन कोड निशांत एंड तुम ये ऑफर को अवेल कर सकते हो। तुम्हें सारे मिनी स्किल कोर्सेज सिर्फ ₹1 में मिल रहे होंगे। तो जाओ, डेफिनेटली चेकआउट करो, द लिंक टू द ऐप इज इन द डिस्क्रिप्शन। इंस्टॉल करो एंड इन कोर्सेज का मजा लो। तो HCL में ना मैं बेसिकली एक एनालिस्ट की प्रोफाइल पे मैंने ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे मैं क्लाउड टीम का पार्ट थी, ठीक है। तो उसमें क्या था कि HCL में मैंने ओवरऑल जो काम किया इट वाज अराउंड 2 इयर्स, 2.5 इयर्स, क्योंकि कॉलेज से शुरू कर दिया था जनवरी में ही। एंड जनवरी में 6-7 मंथ्स का इंटर्नशिप होता है। लेकिन HCL में भी ऐसे था, शुरू में तो था कि भाई अभी भी UPSC करना है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि प्लान्स थोड़ा चेंज होने लगे, क्योंकि दिख रहा था कि अभी टाइम भी नहीं मिलता है। और फिर बहुत सारे रीजंस थे, क्योंकि मेरे को क्लाउड में जो था मेरा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा।
तो मेरे को टेक्नोलॉजी ना बहुत फैसिनेट करती थी। तो इसीलिए मैंने साइड बाय साइड ना AWS पढ़ना शुरू कर दिया और यहाँ से मेरा जो माइंडसेट था वो बिल्कुल चेंज होने लग गया। फॉर एग्जाम्पल अब मैं HCL में मेरा ऐसे हो गया कि मुझे ना साइड बाय साइड टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा हो रहा था कि अभी मेरे को पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। प्लस जो सबसे ज़्यादा चीज़ हिट कर रही थी वो थी कि पैकेज नहीं बढ़ रहा है। आप 2 साल तक सेम पैकेज पे काम कर सकते हो, इट इज़ लाइक वेरी इम्पॉसिबल, होता नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी, मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो इसलिए मेरे को लगा कि अभी ना कुछ बेटर देखना चाहिए। एंड देन क्वारंटाइन, दैट वाज लाइक लाइफ चेंजिंग, क्योंकि क्वारंटाइन में बहुत ज़्यादा टाइम मिला वर्क फ्रॉम होम की वजह से। तो यहाँ पे मैंने साइड बाय साइड अपना स्ट्रगल शुरू किया, लिंक्डइन चलाया, ऐसे करके प्रिपरेशन को शुरू किया। हाँ, तो आपने लिंक्डइन वगैरह स्टार्ट किया, बट लाइक क्वारंटाइन के टाइम आपने, लाइक कोविड के टाइम आपने वर्क फ्रॉम होम करना स्टार्ट किया, तो आपने वहाँ पे थोड़ा क्लाउड वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया। बट इसमें लिंक्डइन ने कैसे हेल्प करी आपको ये सारी चीज़ें करने में? लिंक्डइन एक्चुअली बिगेस्ट क्रेडिट गोज टू लिंक्डइन, क्योंकि जो भी हुआ ना, मैं जो भी कर रही हूँ अभी, उसमें लिंक्डइन का बहुत बड़ा रोल है। मैंने लिंक्डइन पे पहले शुरू में किया, पहले तो खैर कोई रिप्लाई नहीं करता था, शुरू के 6 मंथ 7 मंथ्स तो ऐसे ही निकल गए, क्योंकि मेरे को भी ना एक्चुअली पता नहीं था कि लिंक्डइन पे आप कैसे अप्रोच करते हो लोगों को। मैं सिर्फ हाई भेज के छोड़ देती थी, वो सारी चीज़ें कभी पता नहीं थी, राइट। तो ऐसे होता था कि कोई देख रहा है, 100 लोगों को भेजा तो जाके 3-4 लोगों ने एक्सेप्ट किया, फिर उनसे बात करना शुरू किया। तो लेकिन फिर ऐसे हुआ, फाइनली मैंने 2-3 लोगों से ऐसे कनेक्ट किया जो अमेजोन में क्लाउड इंजीनियर की ही पोस्ट पे थे। Okay. तो मैंने उनसे बात वगैरह किया, लेकिन ये मेरे को मिला 7 मंथ्स के स्ट्रगल के बाद। 6 मंथ्स, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि आप लिंक्डइन पे कैसे अप्रोच करो, और उस टाइम पे लाइक बिल्कुल बिगनिंग थी, तो उतना आइडिया नहीं था। तो दैट वाज द जर्नी, लाइक लिंक्डइन ऐसे शुरू किया। तो यहाँ पे जब उन लोगों ने मेरे को गाइड किया, उन्होंने मेरे को बताया कि क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं इस रोल के लिए, मार्केट में क्या होता है, इस रोल का क्या स्कोप है, मनी वाइज एवरीथिंग। तो यहाँ से थोड़ा लगा कि भाई अब लिंक्डइन को थोड़ा एक्टिवली चलाना चाहिए। तो मैंने जब लिंक्डइन को चलाना शुरू किया, तो वहाँ पे जो जॉब वैकेंसीज होती थी, मैं उसके लिए रेफरल लेके अप्लाई करती थी। शुरू में रेफरल का भी उतना पता नहीं था कि कैसे पूछना होता है, रेफरल देगा कोई, नहीं देगा, बहुत डर लगता था। बट व्हेन एक्चुअली पीपल स्टार्टेड गिविंग रेफरल, और लिंक्डइन पे लोग बहुत हम्बल हैं, मतलब कुछ लोग मैंने बातें किया जो बहुत सीनियर पोजीशंस पे हैं, लेकिन वो एक्सट्रीमली हम्बल थे। तो एक्चुअली यहाँ से लिंक्डइन बहुत पिक्चर में आया। तो आंचल Tier 3 कॉलेज से थी, इन्होंने कॉलेज के टाइम पे बिल्कुल कोडिंग नहीं करी हुई थी, ठीक है। इनको कोडिंग से डर लगता था। इन्होंने, हम जब बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि कोडिंग करनी ही नहीं थी कभी इन्हें, ठीक है। जो ये डेटा एनालिस्ट का काम कर रही थी, ये जो HCL में काम कर रही थी, मोस्टली वो एक्सेल रिलेटेड काम होता था, एक्सेल शीट्स पे काम होता था, तो कोडिंग बिल्कुल नहीं आती थी 2021 तक। तो आंचल, आप ये बताओगे कि ये कोडिंग वाली जो जर्नी थी, स्पार्क था, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? क्योंकि आप पहले करने वाले थे क्लाउड इंजीनियरिंग वाला रोल, ठीक है, उसमें भी इतनी ज़्यादा कोडिंग नहीं होती है कंपैरेटिवली। फिर ये कोडिंग कहाँ से स्टार्ट हुई? कोडिंग एक्चुअली स्टार्ट हुई मेरा लिंक्डइन में ना, SRE के लिए एक इंटरव्यू हुआ। लिंक्डइन की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि लिंक्डइन प्लेटफॉर्म ही बहुत अच्छा है, प्लस लिंक्डइन ऑर्गेनाइजेशन में भी मुझे रेफरल मिला। हाँ। और ये रेफरल दिया था मेरे ही मेंटोर ने, जो शिवम मित्रा हैं। वो लिंक्डइन में, अभी तो मेटा में है, बट वो पहले लिंक्डइन में थे। तो उन्होंने मुझे रेफरल दिया, और लिंक्डइन में जब मेरा हुआ तो मैं रिजेक्ट हो गई कोडिंग की वजह से। तो मेरे को लगा कि यहाँ पे मुझे समझ आ गया था, हर कंपनी में मैं कोडिंग की वजह से रिजेक्ट हो जाती थी। कितना भी क्लाउड के बारे में पढ़ के चले जाओ, लगता था कि बेसिक्स आने चाहिए आपको कोडिंग के ना। तो मैंने सोचा कि भाई अगर टेक्निकल जॉब चाहिए आपको, तो आपको कोडिंग का आना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बेसिक्स हो। भले ही आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नहीं जा रहे हो, क्लाउड में जा रहे हो, किसी भी चीज़ में जा रहे हो, बट कोडिंग आनी ज़रूरी है आपको। तो यहाँ पे जब मैंने थोड़ी बहुत कोडिंग की ना, तो जनवरी में मुझे याद है 2021, मुझे हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट करना नहीं आता था, पाइथन में, वो भी जैसे इजी बोलते हैं लोग लैंग्वेज, राइट। तो मैंने 1 मंथ जो है ना, वो बेसिक क्लाउड इंजीनियरिंग वाली प्रिपरेशन की कि भाई कोडिंग बेसिक सीख लेती हूँ। एंड शिवम मित्रा का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, उन्होंने मुझे पूरा समझाया कि आपको क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। बट जब मैंने 1 महीने किया, मुझे कोडिंग बहुत मैजिकल लगी। इट्स लाइक कि आपने कोड को लिखा, थोड़ा सा दिमाग लगा के, उस टाइम पे इजी प्रोग्राम्स कर रही थी, थोड़ा सा दिमाग लग रहा था तो बाद में सब कुछ प्रिंट हो रहा है। तो इट वाज वेरी मैजिकल। मैंने बोला कि भाई अब अगर टेक्निकल में जाना ही है, तो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर क्यों ना बनूं। सही तो बात है। वहां से वो जो है एक ना बहुत स्पार्क जनरेट होने लगी कि अभी सॉफ्टवेयर करना है। बल्कि उस टाइम पे मेरे को Tier 1 कंपनीज ना क्लाउड सपोर्ट रोल के लिए अप्रोच करी थी, क्लाउड इंजीनियर्स के लिए। हाँ। तो मैंने फरवरी में रिजेक्ट कर दिया था वो, आज भी मुझे याद है। वो मेरा दूसरा बहुत बड़ा रिस्क था मेरी लाइफ का। एक तो आप इतना कम पैसा कमा रहे हो, अब आप पूरी एक नई जर्नी चूज कर रहे हो अपने लिए। Right. तो मेरे मेंटोर ने, शिवम ने मेरे को बोला था कि अगर तुम इस पाथ पे चलना ही चाहती हो ना, तो डिसाइड कर लो, क्योंकि तुम्हें ना
कम से कम पूरा 1 साल लगने वाला है। सॉफ्टवेयर डेवलपर तुम ऐसे नहीं बनोगे, वो भी तुम कंसिस्टेंटली तुम्हें करना पड़ेगा। Right. 600-700 क्वेश्चंस। Right. उस टाइम पे जोश था पूरा कि हाँ ठीक है हो जाएगा। एंड एक्चुअली मैंने लिख दिया अपने उस पे स्टडी टेबल पे कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाऊंगी दिसंबर 2021 तक, और अपना एक पैकेज डिफाइन कर दिया था। खैर जब शिवम से पहली बार बोला था तो पैकेज 3.6 ही एक्सपेक्टेड था। हाँ। बट इसके बाद इस टाइम पे मेरा जो एक्सपेक्टेशन था वो लाइक था कि 8 to 10 लाख का मेरे को चाहिए और मैं अच्छे से मेहनत करूंगी। तो ऐसे शुरू हुआ था कोडिंग का, जो डिसाइड किया था कि हाँ चलो कोडिंग करना है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, तो काफी क्लाउड सही। इंजीनियर से। काफी सही। तो आंचल ने मेरे को जब हम बात कर रहे थे तो बताया था कि इनको विश्वास ही नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम कि ऐसे 10 लाख 12 लाख 15 लाख भी पैकेज हो सकता है। एंड ये तो लोअर एंड है, मतलब अगर तुम काफ़ी अच्छी कंपनी में जाओगे तो 20 25 30 तक भी तुम्हारा लाइक स्टार्टिंग रोल्स पे पैकेज होता है। तो वही मतलब काफ़ी लोगों को आज भी नहीं पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पैसा है। कंपनीज एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पे करती हैं, बिकॉज लोग बस सर्विस बेस्ड कंपनीज को देख के डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये तो 3 लाख है, 4 लाख है, 6 लाख है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का टियर 3 कॉलेज में पहले तो बिल्कुल आइडिया होता ही नहीं था, उनको पता ही नहीं होता कि डीएसए क्या करना है, कोडिंग क्या करनी है। बट थैंक्स टू थोड़ा से इन्फ्लुएंसर्स ऑनेस्टली कि ये वाली जो नॉलेज है लोगों को पता चलने लग गई है कि हाँ भाई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी किसी का भी हो सकता है। कंपनीज ने ऑफ कैंपस हायर करना शुरू कर दिया है। पहले कंपनीज ही ऑफ कैंपस नहीं हायर करती थी, आईआईटीज में चले गए, एनआईटीज में चले गए। बट ये इतने सारे लोगों की वजह से, क्योंकि स्मार्ट लोग हर जगह तुम्हें मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस जो आईआईटी गया या फिर जो एनआईटी गया है वही स्मार्ट है। हो सकता है कि तुम्हारा उन 3 सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट ना हो, तुम्हें कोडिंग ज़्यादा अच्छी आती हो, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो आजल अब इसके आगे का बताओगे, लाइक हाउ डिड यू गेट सवी? क्योंकि आप बता रहे थे कि अभी आपने कोडिंग स्टार्ट करी 2021 में, एंड 2021 दिसंबर तक आपने डिसाइड किया था कि आपको एक 8-10 लाख पैकेज वाली जॉब चाहिए। तो वो कोडिंग स्टार्ट करने के बाद वाली जर्नी बताओ थोड़ी। कोडिंग स्टार्ट कर दिया था तो मैंने ऐसे डीएसए वगैरह पढ़ना शुरू किया। मैंने पूरा ना अपना एक पूरा बनाया था एक चार्ट कि ये टॉपिक्स आई हैव टू कवर। ठीक है। तो उस टाइम पे मैं ये नहीं सोच रही थी कि टीयर कौन से में जाना है। मैंने हाँ। कभी कंपनीज को उस चीज से डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया। मैंने सब कंपनीज को मैंने इक्वल रखा। हाँ। मेरे को था जिसका वर्किंग कल्चर अच्छा है, वहाँ के सीनियर से बात करके, जहाँ पे लर्निंग अच्छी है और अर्निंग भी ठीक ठाक है। Right. क्योंकि ज्यादा बड़ा गोल था नहीं कि मतलब आपको 35 पे सीधे जंप करना है 1.8 से। ऐसा Right. हो नहीं पाता है रियल Right. लाइफ में, स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने वो पूरा लिस्ट बनाया। हालांकि अब वो लिस्ट लिंक्डइन पे भी है, लेकिन उस टाइम पे वो मेरी खुद की लिस्ट थी और मैं उसको फॉलो करती थी। तो मैं क्या करती थी, ये मतलब मैं सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं मुझे। तो मैं बेसिकली ये करती थी कि मैं एक टॉपिक उठाती थी एरे, और मैं उस पर कभी स्टिक नहीं होती थी कि हाँ। केवल इसी टॉपिक को करते रहना है, ब्रश करते रहो करते रहो करते रहो। मैं 15 क्वेश्चन करती थी, और जब मुझे लगता था कि 15 में से मैंने 10 क्वेश्चंस खुद से कर लिए हैं और 5 हेल्प से करे हैं, हाँ। इधर उधर से ब्लॉग्स वगैरह पढ़ के, वीडियोस देख के, तो मुझे लगता था कि मैं 10 कर चुकी हूँ ना, अब आई शुड मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। अब मैं काफी दूसरे सही। टॉपिक पे चली जाती थी। ये मैं स्ट्रेटेजी फॉलो करती थी। तो पहले मैं राउंड 1 रखती थी जिसमें मैं वेरी इजी क्वेश्चंस को कवर करती थी। उसके बाद जब मेरा लास्ट तक कवर हो जाता था तो फर्स्ट राउंड में मैंने कभी भी ग्राफ और डीपी को नहीं रखा था, केवल ट्रीज तक रखा था, क्योंकि फर्स्ट राउंड में ग्राफ और डीपी कभी नहीं आना चाहिए। हाँ। आपको बेसिक्स आ गए फिर आप आगे बढ़ो। तो सेकंड राउंड में मैं क्या करती थी, अब इन टॉपिक्स को ना इनका लेवल अप कर देती थी। तो मैं गीक्स फॉर गीक्स पहले फॉलो की थी, क्योंकि गीक्स फॉर गीक्स पे बहुत अच्छा कंटेंट है। लीड कोड थोड़ा सा बिगिनर्स के लिए एकदम से टफ हो जाता है, हल्का सा। तो पहले गीक्स फॉर गीक्स से बेसिक्स करके फिर मैं लीड कोड पे मूव की। और लीड कोड पे अब मैंने क्या किया, हर टॉपिक का ना थोड़ा रेज कर दिया कि पहले अब एरे के ना 10 क्वेश्चन थोड़े से पहले से अच्छे लगाने हैं। और इस बार मैं कोशिश करती थी कि कम से कम हेल्प लूं, पूरा 3 घंटा देती थी खुद को, टाइम फ्रेम सेट करती थी कि इतना सोचना है, अगर लॉजिक बिल्ड ही नहीं हो रहा अब आगे मूव कर जाओ। पहले व्लॉग्स, पहले हिंट देखती थी। एक्चुअली स्टेप होता था इसका भी, पहले स्टेप होता था कि पहले हिंट देखा, तो हिंट से भी नहीं हो रहा है, अभी थोड़ा सा फिर और थोड़ा हिंट देखा, फिर उसका पूरा पढ़ा गीक्स फॉर गीक्स पे जाके। अगर तब भी नहीं आ रहा है तो फिर जाके वीडियोस देख लो, जैसा आपने बोला इन्फ्लुएंसर्स, इनके वीडियोस देख लो। एक्चुअली बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अवेलेबल थी यूट्यूब पे। तो मैं वहां से पढ़ती थी और फिर उस क्वेश्चन को 1 हफ्ते बाद जरूर करती थी जो मैंने हेल्प से किया था, क्योंकि वो क्वेश्चन को भूलने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है आपकी। तो जो आप खुद से लॉजिक डेवलप किया वो तो आप भूलोगे ही नहीं कभी भी, लेकिन जो आपने सामने वाले को देख के किया ना, तो वो आप भूल जाओगे। तो उसे रिवाइज करो 1 महीने में 1 बार कम से कम, तब आप भूलोगे नहीं। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रही पूरा पढ़ने के लिए, और मैं इसी पे स्टिक रही। सबसे जो मेजर चीज थी, आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट। मैं कंसिस्टेंट थी, मैं डेली कोडिंग करती थी। तो मतलब 365 डेज में से मैंने पूरा 300 दिन कोडिंग, 300 प्लस दिन कोडिंग किया ही है।
और ऑफिस के साथ करना होता था तो बहुत चैलेंजिंग होता था, सुबह उठ के करना है। बट इसके लिए ना थैंक्स टू एक्चुअली शिवम, जो मेरी स्ट्रेटजीज बनाता था, जो मुझे बताता था, मतलब वो मेरा बिल्कुल 1-on-1 मेंटोर था। तो वो बहुत अच्छे से उसने पूरा गाइड किया कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। पर फिर बहुत रिजेक्शंस हुए 8 महीने कोडिंग करने के बाद भी लग रहा था कि कुछ नहीं किया, छोड़ दो ये फील्ड। हाँ। क्योंकि इतने रिजेक्शंस, टियर 3 कॉलेज है आपका, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, रिजेक्शंस ही रिजेक्शंस। जहां भी रिज्यूमे गया वहीं से रिजेक्ट, तो- जहां पर भी गया वहीं से रिजेक्ट। एक कोई नंबर बताओगे, मतलब इतनी कंपनीज में अप्लाई किया और इतने से रिजेक्ट हो गए उस टाइम तक, रफ? ये तो मैं सच बताऊं, अप्लाई तो मैंने 200 प्लस में किया होगा, क्योंकि मैं कभी टीयर से नहीं गई कंपनीज में। हाँ। और मेरा रिजेक्शन भी कम से कम 180 प्लस रहा होगा तो पूरा रिजेक्ट ही हुआ था। ऐसे मुश्किल से ऐसा होता है 100 एप्लीकेशन आपने अप्लाई की ना, तो जाके आपको मिलते हैं मुश्किल से 10 कंपनीज के फॉलो अप आते हैं आपके पास, 10 कंपनीज रिप्लाई करती हैं, कितना ही रेफरल ले लो, कुछ भी कर लो। तो इसमें कोई डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं होती है, वो सभी के साथ होता है। और बिल्कुल फिर सही। ना मतलब हाँ, और 10 में से भी ना आप एक्चुअली ना 2 या 3 ही कंपनीज आपके इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कराती हैं, सब कराती भी नहीं है। तो ये सभी का रहता है। मुझे लगता है कि लोग अपने ना सिलेक्शंस तो दिखा देते हैं लिंक्डइन पे, जो दिखने में बहुत कूल लगता है कि भाई सब सेलेक्ट हो रहे हैं, टीयर 1 में जा रहे हैं। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, बहुत रिजेक्शन हिस्ट्री होती है सबकी। कोई लकी हो तो भाई बिल्कुल, किसी का लक बहुत अच्छा है कि पहली कंपनी में गए, पहली में सिलेक्ट हो गए, क्योंकि लक के साथ मेहनत भी होती है, बट राइट। लेकिन बहुत कम होता है ये, Rare बहुत होता है। ये बिल्कुल रेयर है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत रिजेक्शंस होते हैं, फिर बहुत सिलेक्शंस होते हैं, फिर 2-3 ऑफर अच्छे एक बार निकलना शुरू हो जाए तो आपका कॉन्फिडेंस ना बिल्कुल बूस्ट हो 9th जाता है। क्लाउड। बिल्कुल। हाँ, फिर आपके सिलेक्शंस ही होंगे वहां से, फिर आप रिजेक्शंस नहीं देखोगे मुड़ के। तो ये होता है। सही है। तो यहाँ पे अभी तक जो स्टोरी हमने सुनी, इसमें 2-3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है ना, वो आंचल ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि पहले प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने का ट्राई करो, अगर हो जाती है तो बहुत बढ़िया, नहीं होती है तो हिंट देखो, क्योंकि 2-3 हिंट होती हैं। हिंट भी से भी नहीं होता तो आर्टिकल पढ़ के देखो, आर्टिकल से भी नहीं होता फिर वीडियो पे जाओ। लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है 5 मिनट सोचा, नहीं हुआ, चलो वीडियो देखते हैं, हो गया। बट वो उससे तुम्हें कभी याद ही नहीं रहेगा, उससे तुम्हें कभी समझ ही नहीं आएगा अच्छे से। तो ये वाली अप्रोच मेरे को तो काफ़ी सही लगी, मैं खुद ये वाली अप्रोच ही यूज़ करता था जब मैं पढ़ता था। एंड मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी कि लोग बोलते हैं कि डीएसए नहीं हो रहा, क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो मैंने बताया था कि ये दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच टू लाइक सॉल्व प्रॉब्लम्स। दूसरी चीज़ थी कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 300 दिन कोडिंग करना ऑफिस के साथ मजाक नहीं है, ठीक है। कोई भी काम करना ऑफिस के साथ मजाक नहीं है। जब तुम 8 घंटे काम करते हो, 7 घंटे काम करते हो, उसके बाद तुम कुछ और कर रहे हो, तो वो भाई बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एनर्जी नहीं बचती पूरे दिन ऑफिस में रहने के बाद, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद। तो हार्ट्स ऑफ टू दैट। एंड ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, कंसिस्टेंसी और थोड़ा स्मार्टली चीज़ें करना। ऐसे नहीं कि तुमने 5000 क्वेश्चंस कर दिए और तुमसे हो नहीं रहा, क्योंकि तुम बस जा रहे हो, सॉल्यूशन देख रहे हो, पढ़ रहे हो और सॉल्व कर रहे हो। खुद से करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये 5000 वाली थिंग पे भी मुझे एक लाइन बोलनी है कि एक्चुअली ना मैंने इन टोटल 500 ही क्वेश्चंस किए हैं बस, हाँ, बट हर टॉपिक को कवर किया है। वही तो वो स्मार्ट स्टडी होती है। बिल्कुल। आप 2000 क्वेश्चन करके कोई कंपनी निकालो, ये गारंटीड नहीं है। बिल्कुल। कोई बंदे 300 क्वेश्चन करके भी कंपनीज निकाल लेते हैं। एग्जैक्टली। तो टॉपिक्स कवर करने पे फोकस करो और कॉन्सेप्ट समझो कि Exactly. क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। Right. बस इतना आ गया तो यू विल गुड टू गो। नंबर पे फोकस मत करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही 3 इडियट्स में कहते हैं ना, मतलब समझने पे ध्यान दो, रट्टा मत मारो। समझने पे जितना ज़्यादा ध्यान दोगे तुम उतना ज़्यादा सही करोगे। तो अभी हम सभी तक पहुँचे नहीं थे, हमने बीच में इतनी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। तो अब आपने जब ये पढ़ना वढ़ना स्टार्ट किया, उसके बाद सभी तक कैसे पहुँचे वो बताओगे? सावी तक पहुंचने का ये था कि मेरा एक कंपनी में हो गया था, तो उस कंपनी में के बेसिस पे मैंने रिजाइन कर दिया HCL से। लेकिन बाद में पता चला कि वो कंपनी डायरेक्टली हायर नहीं करती थी, बल्कि किसी थर्ड पार्टी कुछ थी, जो मुझे एक्चुअली मैंने रिसर्च तो बहुत किया था रिजाइन करने से पहले, बट शायद कहीं कमी रह गई थी समझने में, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, एंड आई वाज जॉबलेस, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। रिजाइन करके बैठ गए हो आप, अब आपके पास 2 रास्ते हैं। मेरे को HCL ने बोला था कि आप रिटेन हो जाओ, लेकिन मैं उस टाइम पे मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे आज वापस चली गई ना इस पैकेज से, तो शायद मैं कभी आगे नहीं जा पाऊंगी लाइफ में। इसलिए आई टुक दैट रिस्क, मैंने लिया और मैंने कहा ठीक है यार, जॉबलेस हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना, जॉब चली जाएगी 2 महीने में, इट्स ओके, पर रिस्क नहीं लूंगी तो पता कैसे चलेगा। और मुझे अपनी प्रिपरेशन पे बहुत भरोसा था, मुझे था कि कहीं ना कहीं नोटिस पीरियड में हो ही जाएगा। तो नोटिस पीरियड चल रहा है, मैं सो नहीं पा रही हूँ क्योंकि जॉब नहीं है, हाँ, पढ़ रही हूँ पूरे दिन, रात को नींद नहीं आ रही है,
आई स्टिल रिमेंबर नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीने ना 2021 के बिल्कुल बहुत टफ थे मेरे लिए। मतलब वो कोई दिन ऐसा गया होगा कि जिसमें मैं नहीं रोई हूँ कि जॉब नहीं है, आई एम जॉबलेस। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा था कि मुझे खुद पे भरोसा था, और दूसरा मैं कंटिन्यूसली अप्लाई कर रही थी। मैं हर कंपनी में अप्लाई कर रही थी, और दिसंबर में तो स्पेशली ये भी होता है ना कि कंपनी हायरिंग फ्रीज कर देती हैं। Right. वो और भी बुरा टाइम हो जाता है। तो वो वर्स्ट टाइमिंग मैच हो गई। तो किस्मत बुरी चले तो कुछ भी हो जाता है। बट फिर एकदम से मेरे को 13th की मेरी एक फ्लाइट थी जो मेरी नई कंपनी में जाने वाली थी, जिसमें थोड़ा रिस्की था जॉब लेना ना लेना। और 9th या 10th तक मैं जॉबलेस थी, 9th 10th जनवरी 2022 तक। बट फिर मेरे को एकदम से लिंक्डइन से अपॉर्चुनिटी आती है, जो कि सैवी के ही एक सीनियर पर्सन ने मुझे अप्रोच किया, और उन्होंने बोला कि वी आर हायरिंग। उन्हें मैंने ना 1.5 महीने पहले रिज्यूमे भेजा हुआ था अपना। हाँ. उन्होंने हायरिंग का वो टैग लगा रखा था लिंक्डइन पे, तो मैंने उन्हें बहुत प्यारा सा मैसेज लिखा था अपने बारे में एक्सप्लेन करके कि ये मेरी टेक्निकल स्किल्स हैं, क्यों मैं इस जॉब के लिए फिट हूँ, आप प्लीज मुझे देख लो अगर आपके यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है। तो ये मेरा लक, एक मिरेकल ही था मेरे लिए कि 13th को आपकी फ्लाइट स्केड्यूल्ड है और आप बहुत 2 महीने से परेशान हो। अब आपने बिल्कुल गिव अप कर दिया है लाइफ में कि भाई अब जो होगा देखा जाएगा, अब जैसे भी होगा, जैसा क्या होगा, जॉबलेस हो जाएंगे, ठीक है। तो उनका आता है और उन्होंने बोला कि इफ़ यू आर स्टिल लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज। मैंने बोला हाँ आप बताओ। मैंने बस उनको बताया कि भाई 3 ही दिन है मेरे पास, आप आज ही करा दो सारे इंटरव्यू। एंड मैं इतनी रेडी थी ना इंटरव्यू के लिए, मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी एक्चुअली। तो मैंने बहुत होपलेस होके ना ऐसे ही बिल्कुल जाके मरे मन से कैजुअली इंटरव्यू दिया, पर क्वेश्चन सारे को सॉल्व करके आई थी मैं, मेरे को पता था। और इवन सेकंड राउंड तो इतना अच्छा हुआ था कि उसमें आई गेस 30 से 35 क्वेश्चंस कवर किए थे। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि केवल डीएसए नहीं था बल्कि सबका मिक्सचर था, सीएन भी था, ओएस भी था, एवरीथिंग वाज देयर। काफी सही। तो जब मेरा जो हुआ टेक्निकल राउंड्स क्लियर हो गए, एचआर राउंड हो गया, तो हो गया फाइनली, इसमें ऑफर लेटर आ गया। तो ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हुआ। तो बहुत थैंकफुल हूँ मैं कि वो ऑफर लेटर जब मुझे बिल्कुल चाहिए था, तो तब मेरे को मिला। और उसके बाद से फिर मेरे को बहुत मौके मिले। खैर फिर तो मेरे को, मैंने आरसीजीएम, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में इंटरव्यू दिए, बट फिर वही था ना कि अभी रिजेक्शंस भी हो रहे थे साथ साथ, एकदम से नहीं होता है आपका। तो मैंने सैवी को ज्वाइन कर लिया था। तो ये था बहुत रिस्क टेकिंग। तो सभी के बाद आपने अभी पेपैल ज्वाइन करी, तो पेपैल वाली अपॉर्चुनिटी कैसे मिली थी एंड लाइक वहां तक कैसे पहुंचे आप? पेपैल वाले में ये था कि एक्चुअली इसमें ये शुरू हुआ था, सैवी में ना हैप्पीली जॉब तो कर रही थी मैं, बहुत अच्छा वर्किंग कल्चर था, सब कुछ बहुत अच्छा था, वो कंपनी बहुत अच्छी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे क्या हो रहा था कि मैं ना साइड बाय साइड पढ़ती रहती थी अभी भी। वो जो 5 घंटे थे बस वो 4 घंटे कर दिए थे, बट वो अभी 4 घंटे कंसिस्टेंट थे। सुबह उठ के पढ़ती थी, ऑफिस के टाइम को हैम्पर नहीं करती थी, सुबह सुबह पढ़ती थी। तो मैं तैयारी किए जा रही थी एंड एकदम से मुझे गूगल अप्रोच कर लेती है अप्रैल में 2022। तो अब सामने से गूगल अप्रोच करे आपको, और आपका जिसका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता कहीं पे, आप छोड़ोगे ही नहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी। आपने बोला ठीक है भैया आ जाओ, हम तो दे रहे हैं इंटरव्यू। आई वाज़न्ट इवन श्योर कि निकलेगा नहीं निकलेगा, बट गूगल ने मुझे टाइम दिया पूरा 1 महीना प्रिपेयर करने का। और मैंने ना पूरा उस 1 महीने में 100+ क्वेश्चंस किए, जो मैंने पहला रिकॉर्ड ब्रेक किया था अपना, हाईएस्ट स्ट्रीक थी मेरी। तो उस टाइम पे मैंने गूगल के लिए क्या, मैंने जेनरिक प्रिपरेशन की थी, गूगल के लिए कुछ अलग से नहीं किया था। बस मैंने लीड कोड उठाया था और मैंने पहले इजी क्वेश्चन कवर किए थे सारे टॉपिक्स पे, और फिर वही रूटीन में अपना ही फॉलो करती हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता किस कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं हम, पर मैं बाद में देख लेती हूँ उस कंपनी में क्या क्या पूछा जाता है। वो सबके ग्लास डोर से, लीड कोड से, ये सब पढ़ के सभी जाते हैं आजकल के इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या पूछे हैं पिछले 6 महीने में। वो तो सबकी रिसर्च होती है, वो करनी भी चाहिए। गीक्स पे बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो मैं ये सब पढ़ के गई थी। लेकिन गूगल में अनफॉर्चुनेटली मैं रिजेक्ट हो गई। और मुझे पता था, क्योंकि मैं रेडी नहीं थी, मेरे को पता था कि इंटरव्यू अच्छा लेंगे, तो मैं रिजेक्ट हो गई। लेकिन अब यहाँ से ना मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई थी। जो रिजेक्शन तो था वो, लेकिन मेरी जो प्रिपरेशन हुई थी ना, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। मतलब अभी जो डीएसए हो गया था ना कि अब डीपी का क्वेश्चन दे दो, अब ग्राफ का क्वेश्चन दे दो, एकदम लॉजिक आ जाता था माइंड में कि भाई कैसे करना है। 10 मिनट 15 मिनट 2 ढंग से क्वेश्चन को पता चल जाता था। ओ ये तो ये एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स तक कवर हो गए थे अब। काफी सही। तो अभी मैं बहुत थोड़ा घर में रेनोवेशन वगैरह चल रहा था, तो मैं बहुत लाइट नोट पे अप्लाई कर रही थी। लेकिन फिर मैंने देखा कि बहुत कंपनीज में हायरिंग चली अगस्त के टाइम पे, राइट। तो मैंने ना उन सब में अप्लाई कर दिया। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं पेपैल जा रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ। मैंने अमेजोन में भी इंटरव्यू दिया था, मैंने पेपैल में भी इंटरव्यू दिया था, मैंने बहुत सारे Tier 1 Tier 2 बहुत कंपनीज में इंटरव्यू दिया था। और इतना बुरा तक हुआ था, अभी भी एक कंपनी में मैं इंटरव्यू दे रही थी और 5th राउंड से मैं बाहर हो गई। सॉरी 5 टेक्निकल राउंड निकालने के बाद 6th राउंड से मैं बाहर हो गई।
हाँ जो कंपनी के फाउंडर के साथ था। फाउंडर आई गेस या सीटीओ टाइप कुछ थे वो, मुझे Right. याद नहीं है। उससे मैं बाहर हो गई। तो अब लेकिन ना अब कॉन्फिडेंस था। अभी ऐसा नहीं था कि क्योंकि पहली बात आपके पास जॉब अच्छी है अभी, तो आप इतना सोच नहीं रहे हो। दूसरी चीज आप लाइट नोट से दे रहे हो, तो अभी कॉन्फिडेंस है बरकरार कि ठीक है कोई बात नहीं, रिजेक्ट हो गए। तो अभी पेपैल में अब मैंने देखा पेपैल बहुत मैसिव उस टाइम पे अच्छी हायरिंग कर रही थी। तो पेपैल में मैंने अप्लाई किया रेफरल के थ्रू। तो मैंने वहां से एक काफी सीनियर पर्सन है, उनको लिंक्डइन के थ्रू बहुत अच्छा कोल्ड ईमेल लिख के भेजा था। हाँ ये कोल्ड ईमेल ना और ये लिंक्डइन के जो टेक्स्ट होते हैं ये बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। अगर हम बहुत अच्छे से करें, प्लीज मैं मतलब रिक्वेस्ट करूंगी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, हाय हेलो मत भेजा करो, सीधे ना टू द पॉइंट लिख दो। जब आप रिक्वेस्ट भी सेंड करते हो ना तो वहाँ पे रीजन होता है कि व्हाई डू यू वांट टू ऐड दैट पर्सन। हाँ। तो वहाँ पे बता दो Message कि note. आपको रेफरल चाहिए, जॉब लिंक भेज दो, कर Right. देंगे। सामने वाले लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आप हाय हेलो भेजोगे ना तो लिंक्डइन पे फिर समझ नहीं आता इंसान को कि वो Right. क्यों भेज रहा है हमें रिक्वेस्ट, क्योंकि हर कोई सबका माइंडसेट अलग होता है ना। तो सीधे टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो। तो मैंने यही किया। मैं अपने बारे में मैंने एक टेक्स्ट बना के रख रखा था जो मैंने लिंक्डइन पे शेयर किया है सबके साथ, मैं वो भेज देती थी सबको कि मतलब वो मेरे बारे में था। पर हाँ वो जेनरिक था जरूर मेरे लिए, लेकिन वो जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती थी उसके हिसाब से वो चेंज कर देती थी मैं। राइट कि इस कंपनी में ये रिक्वायरमेंट है, इस कंपनी में ये रिक्वायरमेंट है, चेंज करके तब भेजती थी उसको आगे। तो ये इतना काम करना होता है आपको। और जॉब आईडी खुद से ढूंढ के भेजो, ऐसे नहीं कि भाई आप देख लो आपकी कंपनी में कोई हायरिंग चल रही है, वो बहुत गलत हो जाता है। आप पहले जॉब आईडी ढूंढो फिर भेजो, ये हमारा काम है, हम जॉब Right. ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को रेफर कर दिया एंड वहाँ से फिर कॉल आया। तो पेपैल का इंटरव्यू प्रोसेस बहुत फास्ट था, बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छे इंटरव्यूज हुए। तो फिर मैं टुडे आई एम हियर एट पेपैल। काफ़ी सही है, अमेजिंग। तो यार ये एप्लीकेशन वाली चीज़ है, इस पे भी वीडियो बनाई थी कि कैसे तुम्हें अप्रोच करना होता है। मैंने उसमें अपने टेम्पलेट्स डाले थे कि हाउ टू लाइक कोल्ड ईमेल समवन और लिंक्डइन पे कैसे मैसेज करते हैं। एंड यही कि जॉब आईडी ज़रूर डालनी होती है, रेज्यूमे का लिंक डालो, ज़्यादा सही रहता है। कोई डाउनलोड नहीं करता यार अपने फ़ोन में, तो हमेशा ना ड्राइव का लिंक दिया करो, जॉब आईडी दिया करो, उनसे उनको ईजी होता है। मतलब तुम्हें दूसरे बंदे का काम आसान बनाना है ताकि वो तुम्हें रेफर कर पाए, राइट। तो ये सारी चीज़ें ना ध्यान रखनी होती है व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग। तो काफ़ी सही, काफ़ी अमेजिंग। फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ज्वाइनिंग पेपैल। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कि इस पूरी जर्नी से आपने कुछ सीखा हो या मतलब कोई भी आपका मैसेज हो किसी को भी देने के लिए, तो आप वो बताना चाहोगे? तो मतलब मेरे को सबसे पहले तो मतलब लास्ट में तो मैं यही बोलूँगी कि आज मैं लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस रिसीव करती हूँ। जो लोग मुझे बोलते हैं इंस्पिरेशन जैसे वर्ड्स जब आते हैं मैसेजेस में, तो एक्चुअली ना उसके लिए बस मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि वो इंस्पिरेशन ना एक्चुअली मैं नहीं हूँ, मेरे लिए मेरे पेरेंट्स हैं। आज जो भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, जैसे भी देख पा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल है मेरे पेरेंट्स का, प्लस 2 लोगों का, शिवम एंड इक्षित। ये लोग अगर नहीं होते ना तो आज मैं जहाँ पे भी हूँ, अभी पेपैल में हूँ, जो भी कर रही हूँ, तो ये कभी नहीं हो पाता। रीज़न बीइंग मेरे पापा वो एक नॉर्मल लेबर हैं और हम बहुत ही ना लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। इतने बड़े सपने कभी थे नहीं हमारे। बहुत नॉर्मल सा था कि भाई 30-40 हज़ार की जॉब मिल जाए, एक अच्छा खासा जॉब हो, बस वही 2 वक्त की रोटी वाला सीन था। लेकिन अभी थैंकफुल टू ऑलमाइटी कि उन्होंने इतना कुछ दिया लाइफ में और काफ़ी अच्छा चल रहा है। सो मच मच थैंकफुल। और ये सब हुआ मेरे पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि जिस गांव में आपके हर चीज़ पे ऑब्जेक्ट किया जाता था कि बच्चों को पढ़ाते क्यों, इनकी शादी क्यों नहीं कर देते हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रेज किए जाते थे उनसे, तो पूरी दुनिया से लड़ गए। उन्हें फ़र्क नहीं था घर में सेविंग हो ना हो, वो खुद नमक की रोटी खा लेंगे पर हमें स्कूल में अच्छे से भेजेंगे टिप टॉप। तो ये सारी चीज़ें अब जब देखती हूँ ना तो उनकी वजह से आज जो भी हुआ है, मतलब एक्चुअली एक मेरे पापा हैं जो हमेशा बोलते थे कि हमारे जो सीनियर है वो इंजीनियर हैं, वो इंजीनियर आएगा वो ये बोल के चला जाएगा। और आज उनके घर में इंजीनियर है और वो खुद बहुत, अभी तो पेपैल में हूँ मैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब अभी ना गूज़बम्प्स होते हैं और ये बहुत ही इमोशनल चीज़ है, पर्सनल चीज़ है मेरे लिए, जो मैंने कभी भी किसी फोरम पे शेयर नहीं की। मैं शायद निशांत के चैनल से बेटर कुछ हो नहीं सकता है शेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत लोग इसको सुनते हैं। तो लाइक आई एम सो थैंकफुल टू यू निशांत कि मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बस यही बोलूँगी कि रिजेक्शन सबकी लाइफ में होते हैं, सबकी लाइफ में ना बहुत कुछ चल रहा है। अगर आप अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंट हो और आपको लगता है कि आप कर लोगे तो यू विल डू इट। जस्ट बी फोकस्ड। आप अपना एक प्लान बनाओ, क्या करना है क्या नहीं करना है, उस पर कंसिस्टेंट रहो। और मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो मुझसे रोड मैप पूछते हैं, तो उनके लिए ना मैं बस एक ही बात बोलूँगी कि देयर इज़ नो रोड मैप। मैं ये बात बहुत बार बोल चुकी हूँ
ये मेरी जर्नी है, मैं ऑफिस में काम करती थी, मैंने अपने अकॉर्डिंग अपनी स्टोरी लिखी। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लिख सकते हो। तो कोई रोड मैप मत ढूंढो, क्योंकि हर इंसान अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ता है, हर इंसान अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सब कुछ कर रहा है। तो आप रोड मैप के पीछे भागोगे ना, तो 10 लोगों के रोड मैप सुनोगे, आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे, समझ नहीं आएगा क्या सही है क्या गलत है। आप खुद का क्रिएट करो ना, यू कैन डू इट। सब कुछ रिसोर्सेज पड़ी हैं अभी, सब लोग, निशांत ने भी शेयर किया है, इतने सारे लोग शेयर करते हैं, अपनी स्टोरीज बताते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है अभी। तो आप वहाँ पे जाओ, एक बार शुरू तो करो, बस शुरू करो, हो जाएगा। सो या दैट्स इट। थैंक यू सो मच निशांत ना। थैंक यू सो मच टू यू यार, टू फॉर कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एंड अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। काफ़ी इंस्पिरेशनल जर्नी थी एंड जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे आई थिंक उनको एक वो मोटिवेशन वाला वो मिल गया होगा यार, अगर ये आंचल कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता है, कर सकती। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आंचल के जो लिंक्डइन प्रोफाइल अगर तुम्हें कनेक्ट करना होगा उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम कनेक्ट कर सकते हो। जिन जिन चीज़ों की पोस्ट वगैरह की बात करी है आंचल ने इस वीडियो में, कि उन्होंने अपना रोड मैप शेयर किया था, उन्होंने अपना जो स्टडी पैटर्न शेयर किया था, वो तुम्हें सब यहाँ पे मिल जाएगा, तो तुम वो सारा जाके देख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।